लोअर लिम्ब की सेकंड जॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज़ द नी जॉइंट। नी जॉइंट जो होता है हमारी बॉडी का, हमारे लोअर लिम्ब का ये एक लार्जेस्ट जॉइंट होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट। हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते क्यों हैं? क्योंकि इस एक जॉइंट के अंदर फर्दर 3 जॉइंट्स होते हैं। पहले तो आप ये देखें कि जो नी जॉइंट होता है हमारा, उसके अंदर 3 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 फीमर, ठीक है, नंबर 2 टिबिया, नंबर 3 पेटला। अब आप लोग देखें कि जो फिबुला बोन है हमारी लेग की, वो इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब ये देखें फिबुला बिल्कुल नीचे लाई करिए, इसके मतलब इस जॉइंट के फॉर्मेशन में इसका किसी किस्म का कोई रोल नहीं। अब क्यों नहीं है इसका रोल? क्योंकि फिबुला बोन हमारी ऐसी बोन होती है जिसने वेट ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले नहीं करना होता। अगर आप वेट ट्रांसमिशन की बात करें तो ऊपर हिप बोन से जब वेट आता है, ठीक है, वो नीचे आता है फीमर में, फीमर से चला जाता है टिबिया में, टिबिया से भी नीचे टार्सल बोन्स में। यानी कि जो फिबुला है उसका कोई रोल नहीं है वेट ट्रांसमिशन में, जिसकी बिना पे फिबुला को हम एक्सक्लूड कर देते हैं नी जॉइंट से। उसका कोई रोल नहीं होता नी जॉइंट को बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला था कि जो नी जॉइंट है लार्जेस्ट जॉइंट होने के साथ साथ हमने बोला था कि इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट। क्यों हमने बोला? क्योंकि इसके अंदर फर्दर 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर आप लेटरल साइड से देखें तो आपको नज़र आएगा लेटरल फेमोरोटिबियल जॉइंट, मीडियल साइड से देखें तो मीडियल फेमोरोटिबियल जॉइंट, आगे से देखें तो आपको फेमोरोपेटलर जॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टाइप की कि किस टाइप की है। अब इसको हम लोग बोलते होते हैं कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। क्यों हम बोलते हैं कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट? क्योंकि जब आप लोग मीडियल साइड से भी देखते हैं और लेटरल साइड से भी देखते हैं तो आपको 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स नज़र आते हैं, यानी कि मीडियल फेमोरोटिबियल एंड लेटरल फेमोरोटिबियल। अब देखें जब मीडियल फेमोरोटिबियल है उसमें क्या होगा, फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल है वो आर्टिकुलेट करेगा विद द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। तो एक कॉन्डाइलर जॉइंट हमने सेपरेट कर दिया। आ जाए लेटरल साइड पे, जो लेटरल कॉन्डाइल है फीमर का वो आर्टिकुलेट करेगा विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया और हमारे पास बन जाएगा लेटरल फेमोरोटिबियल जॉइंट। मतलब कि हमारे पास 2 जॉइंट जो हैं इसमें वो कॉन्डाइलर वैरायटी के, जिसकी वजह से हम इसको नाम ही कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट का दे देते हैं। और जो सामने की तरफ छोटा सा जॉइंट होता है पेटला का फीमर के साथ, उसको हम लोग कह देते हैं कि ये सैडल वैरायटी का जॉइंट है, ठीक है। बहरहाल हमने इसको नाम दिया है कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट क्योंकि इसके अंदर जो 2 जॉइंट्स हैं वो कॉन्डाइलर वैरायटी के, ठीक है। अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं इनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस को कि कौन कौन से बोन्स, उनका कौन सा पोर्शन जो है इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस बना रहे हैं। नी जॉइंट में जो आर्टिकुलेशन हो रही है वो किन बोन्स की वजह से हो रही है। अब ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको फीमर के जो नीचे 2 कॉन्डाइल्स नज़र आते हैं, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करेंगे। सामने से आपको पेटला जो है वो आर्टिकुलेट करता हुआ नज़र आएगा और नीचे से आपको नज़र आएंगे टिबिया के 2 कॉन्डाइल्स, ठीक है। आर्टिकुलर सर्फेसिस को हमने देख लिया। अब हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके लिगामेंट्स को, जो हमारे नी जॉइंट को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, स्टेबलाइज रखते हैं। नी जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इंटरनली जो हमें नज़र आता है वो होता है फाइब्रस कैप्सूल नी जॉइंट का। ये सारा ग्रीन पोर्शन जो है ये इसका फाइब्रस कैप्सूल है। इसके अलावा सामने से एक आपको नज़र आता है लिगामेंट, जिसको हम लोग बोलते होते हैं लिगामेंटम पेटले। देखिए यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, जो एक्सटेंशन टेंडन का नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते होते हैं लिगामेंटम पेटले, जो कि ऊपर से क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के मसल्स जहाँ पे फ्यूज़ हुए थे वहाँ से नीचे आप समझ लें कि उन्हीं टेंडन्स की एक्सटेंशन आई और उन्होंने ये लिगामेंट बना दिया, जिसको हम लोग ने लिगामेंटम पेटले का नाम दे दिया, ठीक है। इसने भी नी जॉइंट की स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करना है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो कि नी जॉइंट की स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। लिगामेंटम पेटले को हम लोग सामने से हटा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लिगामेंट आ जाता है वो होता है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि मीडियल साइड पे होता है और इस वजह से हम उसको मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला लिगामेंट। उसके अलावा हमारे पास एक और लिगामेंट आ जाता है जो कि लेटरल साइड पे होता है और उसको हम लोग क्या नाम देते होते हैं, उसको हम लोग नाम देते होते हैं फिब्यूलर कोलेटरल और लेटरल लिगामेंट, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने लिगामेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है, ये वाला। अब आपको नजर आ रहा है बड़ी ही ऑब्लिक सी इसकी शेप है, ठीक है। तो ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट इस तरह से आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और लिगामेंट जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्कुएट लिगामेंट का, ठीक है, दिस वन। आर्कुएट लिगामेंट के बाद हमारे पास 2 क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं जो कि इंटरनली लाई करते हैं। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। हाँ जी, अब तो आप ये देखें, अब ये जो क्रूशिएट लिगामेंट्स है ना, ये इंटरनली फीमर को टिबिया के साथ जॉइन कर रहे हैं। हम जब डिटेल डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स की तो अब हम इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ से आगे से नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, दिस वन। दिस इज़ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। ये देखें किस तरह दोनों बोन्स की सर्फेसिस को आपस में जोड़ है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बाद हम देख लेते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को, दिस वन।
ठीक है। दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसको भी मैं आपको सबसे सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसका जो मेन एक्सटेंट है वो पोस्टीरियरली लाई कर है, जिस बिना पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बाद हमारे पास एक लास्ट लिगामेंट रह जाता है हमारा, जो आगे की तरफ से होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते होते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ नी, दिस वन, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ये टिबिया के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ है। इसके अलावा जो हमारे पास लिगामेंट्स तो नहीं, लेकिन आप कह लें कि एज ए लिगामेंट ही हमारे पास उसका रोल होता है, वो होते हैं हमारे पास मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई, ठीक है, जो कि टिबिया के ऊपर लाई करे होते हैं। ये हमारे पास आ जाता है लेटरल मेनिस्कस ऑफ टिबिया, और मीडियली आप आ जाएँ तो मीडियली आपको नज़र आता है मीडियल मेनिस्कस ऑफ टिबिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक जनरल सा ओवरव्यू देख लिया सारे लिगामेंट्स वगैरह का। अब हम लोग ज़रा डिटेल में हर एक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फर्दर दो मज़ीद लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं। लिगामेंट्स तो नहीं आप बोलेंगे, उनको रेटिनेकुलम बोलेंगे, जो कि हमारी नी जॉइंट को एंटीरियरली सपोर्ट प्रोवाइड करी। अब बेसिकली जो हमारी कैप्सूल होती है वो नी जॉइंट की, वो बड़ी वीक होती है, उसको एंटीरियरली दो रेटिनेकुला जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मीडियल साइड पर जब आप देखते हैं एंटीरियरली तो आपको मीडियल पेटलेट रेटिनेकुलम नज़र आता है। लेटरल साइड पे जब आप देखते हैं तो आपको लेटरल पेट्रल रेटिनेकुलम नज़र आते हैं, ठीक। अब जो दोनों हमारे ये रेटिनेकुला हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये वाला जो मीडियल पेट्रल रेटिनेकुलम है, ये आया है फ्रॉम द टेंडन ऑफ द वास्टस मीडियालिस, ठीक है। सेम इसी तरह लेटरल साइड पे जो वास्टस लेटरलिस का मसल था, उसी का टेंडन एक्सटेंड करके लेटरल पेट्रल रेटिनेकुलम बना देता है, और ये दोनों मीडियल एंड लेटरल पेट्रल रेटिनेकुला एंटीरियरली हमारे नी जॉइंट को, हमारे कैप्सूल को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट लिगामेंट को, दैट इज़ द लिगामेंटम पेटले। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा लिगामेंटम पेटले, दिस वन, ठीक है। अब ये बनता कैसे? ऊपर से जो हमारे पास चार मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के, ठीक है, उनके कॉमन टेंडन का ही ये सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहे होते हैं, सही है। अब जो हमारा लिगामेंटम पेटले है, ये ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। अटैचमेंट की बात की जाए तो ये अबव अटैच होता है किसके साथ? एपिक्स ऑफ द पेटला के साथ, ठीक है। नीचे आ जाएँ तो आपको ये अटैचमेंट इसकी नज़र आती है टिबियल टिब्रोसिटी पे, उसके अपर स्मूथ पार्ट पे, ठीक है। टिबियल टिब्रोसिटी तक इसकी क्या चली जाती है? नीचे वाली अटैचमेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमने लिगामेंटम पेटले को। अब हम ज़रा डिटेल में नी जॉइंट के अंदर घुस के ज़रा हम लोग देखते हैं उसके टिबियल कोलेटरल या मीडियल लिगामेंट को। तो मीडियल साइड पे जो हमारा टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये वाला एक लॉन्ग बैंड होता है, ठीक है, जिसकी बड़ी ही ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। सुपीरियरली अगर आप देखें, इसकी अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है? फीमर के मीडियल कॉन्डाइल पे हो रही है, ठीक है। अब अगर आप बात करें इसकी लेंथ की, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1.25 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। अब इसकी अटैचमेंट क्या हुई? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर पे इसकी अटैचमेंट हुई जस्ट बिलो द एडेक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। उसके बाद चला गया जी ये नीचे टिबिया की तरफ। अब जब ये नीचे गया तो ये अपने दो फाइबर्स में डिवाइड हो गया, एंटीरियर या सुपरफिशियल पार्ट में, और दूसरा हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर या डीप पार्ट में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब नीचे जाता है टिबिया वाली साइड पे, तो अपनी अटैचमेंट दे देता है मीडियल मेनिस्कस के साथ भी, और नीचे जाके जो मीडियल कॉन्डाइल होता है टिबिया का, वहाँ पे भी, ठीक है। और जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, ये एडेक्टर मैग्नस का ही डीजेनरेटेड टेंडन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मीडियल साइड पे और इसी साइड पे ऑलमोस्ट एडेक्टर मैग्नस की इंसर्शन होती है। आपको याद होगा जब हमने एडेक्टर मैग्नस की इंसर्शन देखी थी तो हमने बोला था कि लास्ट पे वो एडेक्टर ट्यूबरकल पे ही इंसर्ट हुआ था। अब उसी एडेक्टर ट्यूबरकल से नीचे ये हमारा लिगामेंट स्टार्ट होता है, तो हम समझते हैं कि ये जो है एडेक्टर मैग्नस का ही डिजेनरेटेड टेंडन है। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने लेटरल साइड पे, अपने फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट को देखते हैं, जिसको हम लोग लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। ये लिगामेंट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉर्ड लाइक लिगामेंट होता है। लेंथ की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सुपीरियरली अगर आप देखें तो आपको इसकी अटैचमेंट नज़र आ रही है कहाँ पे? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर पे, ठीक है। इन्फीरियरली अगर आप देखें तो ये टेंडन जा रहा है नीचे फिब्यूला की तरफ, और जो फिब्यूला का हेड है इन फ्रंट ऑफ इट्स एपिक्स, वहाँ पे जाके क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसी जहाँ पे इसकी इंसर्शन होनी है नीचे की तरफ, जहाँ पे ये एपिक्स ऑफ फिब्यूला पे अटैचमेंट दे रहा है, साथ ही साथ टेंडन ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस भी वहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। और एक और बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो लेटरल मेनिस्कस है हमारा लेटरल साइड पे, उसको इस फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट से क्या चीज़ सेपरेट करी है? उसको सेपरेट कर रहा है हमारा पोप्लिटियस का टेंडन। तो अब यहाँ पे देखें कि जो पोप्लिटियस का मसल है ये इस फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट के नीचे से पास कर रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट है उसको लेटरल मेनिस्कस ऑफ टिबिया से क्या चीज़ सेपरेट करी है? ये पोप्लिटियस का टेंडन। और दूसरी बात ये कि जो बाइसेप्स फेमोरिस का ऊपर से टेंडन आ रहा था, उसके भी इंसर्शन जो है फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट के अटैचमेंट के साथ हो गई ऑन द हेड ऑफ द फिब्युला पे, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो हमारा पेरोनियस लोंगस का टेंडन होता है ना, उसकी फेमोरल अटैचमेंट को ही कंसिडर किया जाता है कि वो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट से हुई है, ठीक है। जो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट है
मॉर्फोलॉजिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फेमोरल अटैचमेंट ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस। तो यहाँ पे हम लोग अपने इस लिगामेंट को भी करते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं अपने पोस्टीरियर साइड के लिगामेंट की तरफ, दैट इज़ द ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट। ये है हमारा ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली एक्सपेंशन होती है सेमी मेम्ब्रेनोसिस के टेंडन की, ठीक है। ये रन करती है अपवर्ड जाती है, लेटरल साइड पे जाती है, लेटरली ये जाके ब्लेंड कर जाती है विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल के साथ, और साथ में ये हमारे पास अटैचमेंट दे देती है फीमर के पूरे लेटरल कोंडाइल के साथ और साथ साथ इंटरकोंडाइलर लाइन पे भी, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट की। और आपने ये भी याद रखना है कि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लिगामेंट के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लिगामेंट की तरफ, दैट इज़ द आर्कुएट पोप्लीटियल लिगामेंट। हमारा ये आर्कुएट लिगामेंट एक्सटेंड करता है बैकवर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द फिब्यूला, पीछे से यहाँ से आया और फिर इसने क्या किया, पोप्लीटियस के टेंडन के ऊपर आर्च किया, यानी कि पोप्लीटियस का टेंडन इसके नीचे से गुजर गया, ठीक है। और फिर ये अटैच हो गया जो इंटरकोंडाइलर एरिया था हमारे टिबिया का, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे, ठीक है। दो कोंडाइल्स के दरमियान जो एरिया है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारा आर्कुएट लिगामेंट जाके हो जाएगा अटैच, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्रूशिएट लिगामेंट्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं, होते हैं बहुत ही थिक एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट बॉन्ड्स ऑफ यूनियन होते हैं बिटवीन टिबिया एंड फीमर, यानी टिबिया एंड फीमर को डायरेक्टली ये दो लिगामेंट्स होते हैं जो कि जॉइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हमारे नी जॉइंट की एंटीरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को भी मेंटेन किए होते हैं, ठीक है। ये अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, सामने की तरफ से जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। और जो पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ वो होगा हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को, जो कि आगे की तरफ से लाई कर रहे हैं, ये वाला। अब जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा है दो टिबिया के दरमियान में जो इंटरकोंडाइलर एरिया होता है वहाँ से, ठीक है। वहाँ से फिर ये अपवर्ड रन करना स्टार्ट करता है, बैकवर्ड रन करना स्टार्ट करता है एंड लेटरली रन करना स्टार्ट करता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। और पीछे जाके ये अटैचमेंट दे देता है अपनी जो हमारा लेटरल कोंडाइल होता है फीमर का, उसके पोस्टीरियर पार्ट पे, उसके मीडियल सरफेस पे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि ये आगे से आया और किस तरह से पीछे आके लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर के मीडियल सरफेस पे इसने अपनी अटैचमेंट दे दी। और आपने याद रखना है कि एक्सटेंडेड नी में, यानी कि जब आप अपनी नी की एक्सटेंशन करवाते हैं तब ये वाला लिगामेंट जो है वो टॉट पोजीशन में होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को। इस लिगामेंट को भी याद करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टिबिया के दरमियान जो इंटरकोंडाइलर एरिया है उसके पोस्टीरियर पार्ट से इसने ओरिजिनेट करना है, ठीक है। अपवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा एंड मीडियल जाएगा और कहाँ पे अटैचमेंट दे देगा, जो फीमर का मीडियल कोंडाइल है ये वाला, ठीक है, मीडियल कोंडाइल के लेटरल सरफेस पे अपनी जाके अटैचमेंट दे देगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरह हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो था वो एक्सटेंशन ऑफ नी के पोजीशन में टॉट था, ये फ्लेक्शन ऑफ द नी के पोजीशन में टॉट होगा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं अपने क्रूशिएट लिगामेंट्स को भी। अब हम लोग चलते हैं अपने मेनिस्काई की तरफ जी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से फीमर को कर दिया है रिमूव, ताकि हम लोग इन मेनिस्काई को ज़्यादा अच्छे से देख सकें। अच्छा, अब जो हमारे पास ये मेनिस्काई होते हैं, ये होते क्या हैं, बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क्स होती हैं दो, ठीक है। शेप जो है ना उनकी क्रिसेंट लाइक होती है, ठीक है, जिस वजह से हम इनको सेमी ल्यूनर कार्टिलेजिस भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्होंने टिबिया के कोंडाइल्स की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस है ना उनको डीपन करना होता है, ठीक है। और जो हमारी जॉइंट कैविटी होती है नी जॉइंट की, उसको क्या करना होता है, पार्शली डिवाइड कर देता है दो कंपार्टमेंट्स में, अपर कंपार्टमेंट में एंड लोअर कंपार्टमेंट में। किस तरह से करता है डिवाइड, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, बीच में आपको जो मेनिस्काई नज़र आ रहे हैं उनसे ऊपर वाला पोर्शन जो है आप कह लें कि वो अपर कंपार्टमेंट बन गया, लोअर पोर्शन जो है उनसे वो हमारे पास बन गया लोअर कंपार्टमेंट। अब जो हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट के लेवल पे वो होती है अपर कंपार्टमेंट में, ठीक है, अपर कंपार्टमेंट में। जबकि हमारी जो रोटेशंस होती हैं यानी कि मीडियल एंड लेटरल रोटेशंस वो होती हैं हमारे लोअर कंपार्टमेंट में, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ज़रा दोबारा देख चले आते हैं अपने मेनिस्काई की तरफ। जो हमारे हर मेनिस्कस है, जैसे हमारी मीडियल है और जैसे हमारे लेटरल्स, आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पे दो दो हेड्स हैं उनकी, हम इनको बोल देते होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स, ठीक है। इसके अलावा इनकी दो बॉर्डर्स होते हैं, जो इनका आउटर बॉर्डर होता है हम उनको कहते हैं कि वो थिक होता है। ये देखें, खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आउटर बॉर्डर इसका कितना थिक है, जबकि इनर बॉर्डर इतना थिक नहीं है, इनर बॉर्डर हमारा थिन होता है। तो आउटर बॉर्डर क्या होता है, इनका थिक होता है एंड कन्वेक्स होता है, क्लोज टू द फाइब्रस कैप्सूल होता है। जबकि इनर बॉर्डर की अगर आप जिक्र करें दोनों साइड्स पे आप देखें, इनर बॉर्डर हमारे पास क्या होती है, थिन होती है, कनकेव होती है और फ्री होती है, सही हो गया।
यानी कि इसके साथ किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं है। हाँ, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो उनके साथ क्या करेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। अच्छा, अब आप सरफेसेस की बात करें, अपर सरफेस जब आप देखते हैं तो आपको कनकेव नज़र आती है, जो कि ऊपर से आर्टिकुलेट करती है फीमर के साथ। जब आप लोअर सरफेस को देखते हैं तो वो फ्लैट होती है और वो टिबिया के कॉन्डाइल के ऊपर क्या कर रही थी, रेस्ट करी होती है। टिबिया के कॉन्डाइल का जो पेरिफ्री में 2/3 पोर्शन है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो ये हमारे मेनिस्काई होते हैं, इनके जो पेरिफ्री में थिक पार्ट होता है, हमने बोला था कि इनका जो आउटर बॉर्डर था वो थिक था, वो वास्कुलर था। क्यों वास्कुलर था? क्योंकि उस पॉइंट में हमारे पास ज़्यादा आर्टरीज लाई करती थी, जैसे कि जेनिकुलर आर्टरीज वगैरह होगी और पोप्लिटियल आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह, ठीक है। अगर आप इनर पार्ट की बात करें जो कि विद इन द कैप्सूल होगा, ठीक है, वो हमारे पास ए वास्कुलर होगा, ठीक है। तो वो उसको कौन नरिश करेगा? उसको नरिश करेगा हमारा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो अब ज़रा हम दोबारा से डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं मीडियल मेनिस्कस को। दिस मीडियल मेनिस्कस जो है ना, इट इज़ नियरली सेमी सर्कुलर इन शेप, यानी कि कंप्लीट सर्कल नहीं, आपको हाफ सर्कल की इसकी शेप नज़र आती है। आगे से आप देखें इसके एंटीरियर एंड को, तो वो कॉन्टीन्यूस होता है जी विद द ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि आपको ये छोटू सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ इसका एंटीरियर एंड कॉन्टीन्यूस होता है और इसके पेरिफेरल मार्जिन में आपको नज़र आता है टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे लेग में दिखा रही हूँ मीडियल साइड पे। अब यहाँ पे जो आपको मीडियल साइड नज़र आ रही है, मीडियल मेनिस्कस हमें पता है इसको फाइबर्स कैप्सूल ने तो कवर किया ही होगा आगे से, ठीक है। इसके अलावा जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है ना, वो बिल्कुल उसके पेरिफेरी के साथ अधेर हुआ होता है, अटैच हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि फाइबर्स कैप्सूल ने इसको कवर किया हुआ है। अब दोबारा चलते हैं अपने लेटरल मेनिस्कस की तरफ। ये वाला जो हमारा लेटरल मेनिस्कस है, ये नियरली सर्कुलर होता है इन शेप और पोस्टीरियरली अगर हम देखें मेनिस्कस के पोस्टीरियर एंड को, तो उसको अटैच किया होता है फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के साथ दो मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट्स ने। ये देखें, दिस इज़ द मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट, जिसने क्या किया है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेनिस्कस को अटैच कर दिया है फीमर के मीडियल कॉन्डाइल से। यहाँ पर एक मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट को शो करवाया गया है, बहरहाल होते ये दो हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो पोप्लिटियस का टेंडन होता है प्लस जो कैप्सूल होता है हमारा, वो सेपरेट करता है इस मेनिस्कस को फ्रॉम द फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। यहाँ पर जो पोप्लिटियस का मसल है, इस मसल ने क्या करना है, सेपरेट करना है इस लेटरल मेनिस्कस को फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट से, ठीक है। ये देखें, ये आ गया हमारा पोप्लिटियस का मसल, ये आ गया हमारा फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। इस फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट से सेपरेट किया हमारे पोप्लिटियस के मसल ने, और जो हमारा ये फाइब्रस कैप्सूल था इसने किसको, लेटरल मेनिस्कस को, ठीक है। अब ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने छोटे से लिगामेंट को, दैट इज़ द ट्रांसवर्स लिगामेंट। यहाँ पे जो आपको सामने से छोटा सा नज़र आ रहा है लिगामेंट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसकी शेप भी देखिए ट्रांसवर्स ही है। काम इसका क्या है कि इसने मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई के एंटीरियर एंड्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये देखें, हाँ जी। तो अब आप आ जाएँ नी के बरसा की तरफ। टोटल होते हैं हमारे पास 12 बरसा हैं, ठीक है। 4 हमारे पास एंटीरियरली लाई करे होते हैं, 4 लेटरली और 4 ही मीडियली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर साइड के जो 4 बरसा हैं उनको। फर्स्ट बरसा जो हमें नज़र आता है वो होता है सबक्यूटेनियस प्री पेटलर बरसा, जो कि ये वाला बरसा है, ठीक है। नेक्स्ट बरसा जो आ जाता है हमारे पास, उसको हम लोग बोल देते होते हैं सबक्यूटेनियस इंफ्रा पेटलर बरसा, जो कि ये वाला है, ठीक है। इसी के नीचे एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं डीप इंफ्रा पेटलर बरसा। पटला से नीचे इसलिए हमने इसको इंफ्रा पेटलर बोला। अब एक और आ जाता है हमारे पास सुपरा पेटलर बरसा, ये वाला। इस बरसा के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि जो ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इस फाइब्रस कैप्सूल के नीचे, उसी साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है ये, क्या कहते हैं, सुपरा पेटलर बरसा। और ये सुपरा पेटलर बरसा आगे जाके जो आर्टिक्यूलरिस जीनों का छोटा सा मसल होता है ना हमारे एंटीरियर सर्फेस होता है फीमर पे, वो उसके साथ अपनी अटैचमेंट देता है, अपनी इंजर्शन देता है, ठीक है। बस ये याद रखना कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट की एक्सटेंशन होती है, कौन, ये वाला बरसा। अब हम चलते हैं अपने मीडियल साइड के बरसा की तरफ। मीडियल साइड पे भी हमारे होते हैं 4 बर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये वाला बरसा नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एंसरीन बरसा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बरसा है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे बरसा नज़र आता है जी, वो होता है, एक तो हमें नज़र आता है जी टिबियल कोलैटरल लिगामेंट से डीप एक बरसा होता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो डीप बरसा है, ठीक है। एक और बरसा हमारा मीडियल साइड पे ही लाई कर रहा होता है, जो कि मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोएक्नीमियस से डीपली होता है, ये वाला, ठीक है। ये मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोएक्नीमियस के नीचे होते हैं। इसके अलावा एक और बरसा हमारे पास होता है जो कि डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनोसिस होता है, सही हो गया, ये वाला सही हो गया। अब आ जाइए जी आप हमारे उन बरसा की तरफ जो कि लेटरल साइड पे लाई करे होते हैं नी जॉइंट के, ठीक है। अब जो लेटरल साइड पे आपको बरसा नजर आएंगे, अगेन वो भी 4 हैं, ठीक है। नंबर 1 बरसा जो आपको लेटरल साइड पे नजर आता है वो तो अगेन गैस्ट्रोएक्नीमियस का जो लेटरल हेड है उसके नीचे वाला बरसा, ठीक है। उसके बाद जो आपको बरसा नजर आता है वो होता है जी फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस के नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें,
यहाँ पे फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट की जो अटैचमेंट है और यहीं पे बाइसेप्स फेमोरिस की जब इंसर्शन होगी तो इन दोनों के नीचे ये वाला बर्सा लाई करेगा। एक और बर्सा होता है जो कि फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ द पोप्लिटियस के दरमियान लाई करता है। अगेन वो डीप है, यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। लास्ट बर्सा जो हमारा रह गया है वो ये है कि जो कि लाई करता है बिटवीन द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, जो कि आपको जी ये वाला नज़र आएगा। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। तो आज की हम अपनी नी जॉइंट की वीडियो को यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। लिगामेंट्स एंड बर्सा हम लोगों ने कर लिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।